नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध को, अरहंत को मेरा कोटि कोटि नमन। जिस गुरुदेव ने हमें आनापान का अभ्यास सिखाया, विपस्सना सिखाई, उस गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय साधक, जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तब तक हमारे शरीर पर जहाँ जहाँ संवेदना हो रही है उसे हम तटस्थ भाव से देखते हैं। हम जब ध्यान करने बैठते हैं तब हम सिर से लेकर पाँव की उंगलियों तक इसी क्रम में हमें क्यों अभ्यास करना होता है। जैसे कि सिर के सिरे से लेकर पाँव की उंगलियों तक हमें अपने मन को एक एक अंग में से गुजारना होता है। एक एक अंग में से हमें जाना होता है। अगर हमारे शरीर पर कभी पैरों में भारीपन महसूस होने लगा तो हमारा ध्यान हमारे पैरों पर चला गया। कभी हमारे कंधे पर झंझनाहट से हो गई तो हमारा मन कंधे पर चला जाएगा, तो मन हमारे कमर पर केंद्रित हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करते हुए हमें सिर के सिरे से लेकर पाँव की उंगलियों तक हर एक अंग में से अपने मन को ले जाना है। जहाँ जहाँ संवेदना हो रही है, चाहे वो जैसी भी संवेदना हो रही है, स्थूल संवेदना, सूक्ष्म संवेदना या जिस किसी प्रकार की संवेदना हो रही है उसे हम तटस्थ भाव से जानना सीखें। जब भी हम साधना करने बैठते हैं तब जहाँ जहाँ जिस प्रकार की संवेदना हो रही है हम केवल स्थूल संवेदनाओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन पूरे शरीर में जहाँ जहाँ सूक्ष्म संवेदना हो रही है वहाँ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। जैसे कि कहीं कहीं घनीभूत स्थूल संवेदना हो रही है, हमारा ध्यान उसी संवेदनाओं पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन शरीर में ऐसे भी कुछ अंग हैं जहाँ सूक्ष्म संवेदनाएं हो रही हैं, तो हम उस सूक्ष्म संवेदनाओं पर थोड़ी देर रुके, 1 मिनट भर रुके। अगर वहाँ हमें संवेदना नहीं कुछ महसूस हो रही है तो आगे बढ़े। यूँ समझदारी के साथ हमें अपने एक एक अंग में से अपने मन को
ले जाना है। हमारे शरीर का ऐसा एक भी अंग छूटने ना पाए, शरीर का कोई भी अंग छूटने ना पाए। शरीर के हर एक अंग में से अपने मन को ले जाए। जितना धीरे धीरे हर एक अंग में से अपने मन को ले जाएंगे, उतना ही आपका मन सूक्ष्म और संवेदनशील होता जाएगा। जैसे कि हम ध्यान करने बैठे हो, हम सिर से शुरू करते हैं तो सिर पर ध्यान देते हुए हमें भारीपन सा महसूस होता है, हमारे सिर में झंझनाहट सी महसूस होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आँखों पर आ जाते हैं, फिर मिनट भर रुकते हैं, फिर हम अपनी नासिका पर आ जाते हैं, फिर हम मिनट भर रुकते हैं। ऐसे हम हर एक अंग पर मिनट भर के और धीरे धीरे हर एक अंग से पैरों की उंगलियों तक धीरे धीरे अपने मन को ले जाए। धीरे धीरे एक एक अंग को स्थूल से सूक्ष्म की ओर धीरे धीरे एक एक अंग को ले जाए। अपने पूरे शरीर पर जहाँ जहाँ संवेदना हो रही है, चाहे वो सुखद संवेदना हो रही हो या दुखद संवेदना हो रही हो, हमारे शरीर पर सुखद संवेदना भी हो सकती है, दुखद संवेदना भी हो सकती है, स्थूल संवेदना भी हो सकती है, सूक्ष्म संवेदना भी हो सकती है। जिस किसी प्रकार की संवेदना हमारे शरीर पर हो रही है, अपने अनुभव से उसे जानें। जिस किसी प्रकार की भी संवेदना हो रही है, अपने शरीर पर हो रही है, चाहे जैसी संवेदना हो रही है, पसीना सा आ रहा है, कंपन सा हो रहा है, खुजलाहट सा हो रहा है, भारीपन सा है, जैसी भी संवेदना हो रही है, केवल उसे जानते रहे, केवल जानते रहे। उसके प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, उसके प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, हमें कुछ भी नहीं करना है। बस जैसी भी हो रही है अपने स्वभाव से, जैसी भी हो रही है अपने स्वभाव से, केवल हम जान रहे हैं, केवल हम जान रहे हैं। जितना अपने मन को सूक्ष्म करते जाएंगे, उतना ही हमारा मन शांत और एकाग्र होने लगेगा। हर संवेदनाओं पर हमें एक एक मिनट रुकना है। ज़्यादा देर रुकोगे तो मन भटकने लगेगा या फिर मन चिंतन करने लगेगा, मन में और विचार आने लगेंगे। इसलिए हर संवेदनाओं पर केवल एक मिनट से ज़्यादा न रुके। यूँ एक एक मिनट हर संवेदना को
देते रहें और हर संवेदनाओं पर 1 मिनट रुकने के बाद आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही हमें सिर से पाँव तक चल यात्रा करनी है और उसी क्रम में पाँव की उंगलियों से लेकर सिर के सिरे तक फिर से हमें उसी क्रम में यात्रा करनी होती है। इसी प्रकार से हम इस ध्यान साधना का रोज अभ्यास करते रहेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत होने लगेगा, आपका मन बिल्कुल शांत होने लगेगा। इसी प्रकार से ध्यान साधना करते रहें। जितना हम एकाग्र चित्त से ध्यान करेंगे, मन लगाकर ध्यान करेंगे, तो उतना ही आपका मन सूक्ष्म होता चला जाएगा। ध्यान साधना का रोज अभ्यास करते रहें, सुबह और शाम रोज इसका अभ्यास करते रहें और इस विद्या से जो लाभ मिले उससे अपना मंगल साधिए। खुश रहे, सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।